बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करेंगे कक्षा 5 हिंदी चैप्टर नंबर 1 राग की रस्सी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो अध्याय है ये तिब्बत की एक लोक कथा है। इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे। इस चैप्टर के शब्द अर्थों के साथ इसके सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे इसकी क्विज, जिससे आपकी नॉलेज का टेस्ट होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। लोनेपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे बड़ी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मशहूर कहते हैं प्रसिद्ध को। हाजिर जवाबी यानी कोई भी क्वेश्चन किया और उसका जवाब तुरंत दे देना। तो जो लोनेपोगार थे ना, वो गाम्पो के मंत्री थे। और वो कौन से राजा के मंत्री थे? वो थे तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी। चैन कहते हैं आराम से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। जब उनका बेटा बड़ा हो गया तो उनको चिंता होने लगी। उसका क्या कारण था? उसका कारण यह था कि वह बहुत भोला था, भोला भाला था, बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनेपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। जो लोग सीधे साधे होते हैं ना, तो उनको कोई भी बहुत जल्दी बुद्धू बना लेता है। इसलिए लोनेपोगार को भी बहुत चिंता हो रही थी कि मेरा बेटा इतना सीधा साधा है कि उसको कोई भी बेवकूफ़ बना लेगा। तो जब मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद ये ज़िंदगी में क्या कर पाएगा, इसको लोग बहुत परेशान करेंगे। एक दिन लोनेपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। लोनेपोगार ने जब अपने बेटे को 100 भेड़ें दी, अपने बेटे से उसने ये कहा कि तुम इन भेड़ों को लेकर शहर चले जाओ, लेकिन तुम ना तो इनको मारोगे और ना ही इनको बेचोगे, और जब वापस आओगे तो 100 जौ बोरे भी तुम्हारे साथ होने चाहिए। तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। रवाना करना यानी भेज देना। लोनेपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। अब उसको जब वापस आना था तो उसके पिताजी ने उनके साथ शर्त रखी थी कि वो वापस तभी आएगा जब वो 100 बोरे जौ भी साथ लाएगा, लेकिन उन्होंने इसके लिए उसको पैसे नहीं दिए थे। तो वो ये सोच रहा था कि वो ये जौ के बोरे कैसे लाएगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। वो सोचने लगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो वो सड़क के एक किनारे पर बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। हल यानी सॉल्यूशन, उसको कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनेपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। उस लड़की ने जब ये पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो, तो लोनेपोगार का जो बेटा था उसने अपना सारा हाल कह दिया कि ये बात है कि उसके पिताजी ने उसको 100 भेड़ें दी हैं और ये भी कहा है कि शहर लेकर जाओ और इनको मारना भी मत और बेचना भी मत, और जब वापस आओगे तो 100 जौ के बोरे भी साथ लाना। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो वो लड़की ने कहा कि इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। तो रुपए मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। उस लड़की ने क्या किया, भेड़ों की बॉडी पर ना बाल होते हैं, इन बालों से वूल बनाई जाती है, ऊन बनाई जाती है। तो इसलिए उस लड़की ने क्या किया, इन भेड़ों के सारे बाल उतरवा दिए और उनको शहर में बेच दिया। और जो पैसे मिले
उनसे 100 जौ के बोरे खरीद दिए। और जब उसके पास 100 जौ के बोरे हो गए तो वो लड़का वापस जा सकता था, तो इसलिए वो उसको उस लड़की ने वापस भेज दिया। लोनेपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। दोबारा से उसके पिताजी ने एक शर्त रख दी। लोनेपोगार ने फिर से एक शर्त रख दी कि भेड़ों को तुम दोबारा लेकर जाओ, लेकिन इस बार उनके बाल उतार कर मत बेचना, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। अब तुम भेड़ों को लेकर जाओ और फिर जब वापस आओगे तो 100 जौ के बोरे ले आना, साथ ही लेकर लौटना। एक बार फिर निराश होकर लोनेपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। मदद यानी सहायता, हेल्प। वो उसी जगह पर जाकर बैठ गया जहाँ वो फर्स्ट टाइम बैठा था, पहली बार। कहाँ बैठा था? वो बैठा था सड़क के किनारे, और उसको ये लग रहा था कि वो लड़की उसकी हेल्प के लिए ज़रूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई, उसने दोबारा से अपनी प्रॉब्लम उसको बता दी। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले 100 बोरे जौ खरीदे। अब उसने क्या किया, भेड़ों के सींग काट लिए और फिर उनको शहर में बेच दिया, और फिर जो उनसे पैसे मिले उसे 100 जौ के बोरे खरीद लिए। बोरे लोनेपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनेपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनेपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। जब उस लड़के ने जाकर के अपने पिताजी को सारी बात बताई कि एक लड़की ने उसकी हेल्प की है, उसने पहली बार उसके बाल बिखवाए थे और दूसरी बार उसके सींग, और बेचकर 100 जौ के बोरे खरीद कर दे दिए। तो अब उसके पिताजी ने कहा कि उस लड़की से कहना कि राख की 9 हाथ लंबी रस्सी बना कर दे। आपने राख देखी है ना, जो लकड़ी को जलाने के बाद उसका मटेरियल बनता है ना, उसको राख कहते हैं, एशेस, है ना। तो उसने कहा कि राख की रस्सी बना कर दे। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? राख से रस्सी बन जाएगी? नहीं बन पाएगी ना। तो इसलिए अब लोनेपोगार ने उस लड़की की इंटेलिजेंस जानने के लिए कि वो कितनी बुद्धिमान है, ये जानने के लिए उसने 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाने को बोल दिया। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लड़की भी बहुत समझदार थी, उसने कहा मैं रस्सी बना दूंगी, लेकिन आपके पिताजी को वो गले में डालनी पड़ेगी। लोनेपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनेपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनेपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। चकित रहना यानी हैरान रहना। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि राख तो हाथ से फिसल जाएगी रेत की तरह, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। बिना वक्त गंवाए लोनेपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। उन्होंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि वो उसके बेटे से शादी कर ले, और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द मिलेंगे इसकी क्विज़ के साथ।